बात समाप्त करते हुए डिमांड फॉर ग्रांट्स का समर्थन करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर दल सिंह बिसन। सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय हमारे गडकरी जी, वीके सिंह जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से आज हमारा यह जो राजमार्ग विभाग है 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की सड़कें बना रहा है। एक से एक हवाई पुल का निर्माण हो रहा है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर, सीमाओं पर पुलों का लगातार निर्माण करके नए नए विकास के आयाम गढ़ते चला जा रहा है। सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूँगा और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ कि देश के ऐसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गाँव के लोगों के लिए पक्की सड़कों का जिन्होंने सपना देखा और उनके सपनों को पूरा करने में गडकरी जी ने बड़ा योगदान दिया। इसलिए पुनः इनका आभार व्यक्त करते हुए एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र से कश्मीर से कन्याकुमारी NH7 जाता है। इस NH7 को उस समय पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के समय पर स्वीकृत किया गया था। किस तरह से पिछली सरकारें विकास के काम में रोड़ा बनती है, सभापति महोदय, मैं उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे लोकसभा क्षेत्र का मेरा सिवनी होम टाउन है, उसमें मेरे यहाँ पर एक जब सड़क स्वीकृत हुई थी तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत स्वीकृत हुई थी, पर इसको लगातार 10 वर्षों तक अटकाया गया, बनने नहीं दी गया, कोर्ट में केस लगाए गए, NGOs के माध्यम से लटकाने का काम किया। पर जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई और उस समय पर फिर गडकरी जी भी मिनिस्टर बने, तब जाकर इस योजना को स्वीकृति मिली। और यह आज जो मेरी मोहगांव से सड़क तक जो नागपुर को सड़क जोड़ती है, यह एशिया का पहला ऐसा सड़क मार्ग बना है जो साउंड प्रूफ है, जिसमें हमारे यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क है, वहाँ से सारे जो हमारे जंगली जानवर हैं, जितने वन्य पशु हैं, उनका भी सुविधा का ध्यान रखा। केवल 8 किलोमीटर के मार्ग 900 करोड़ रुपए में बना के ऐसा मार्ग बना के दिया, इसकी जितनी तारीफ की जाए, एशिया का पहला ऐसा मार्ग है। और पेंच नेशनल पार्क है जहाँ हमारे दुनिया के लोग पेंच नेशनल पार्क आते, पर जबलपुर से नागपुर के बीच में ये स्थिति थी कि हमको 4-6 घंटे भी लगते थे तो न नागपुर तरफ से पहुंच पाते थे न जबलपुर तरफ से। पर आज की स्थिति में नागपुर से 1.5 घंटे में हम पेंच पहुंच सकते हैं, 2.5 घंटे में जबलपुर से पेंच आ सकते हैं। तो सभापति महोदय, ऐसे अद्भुत काम के लिए मैं गडकरी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी तरह से कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सड़कों के बनने के कारण से आज जिस तरह से शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और जिनके कारण से यह देश बहुत तेजी के साथ आगे विकास में बढ़ा है। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस समय हमारा भारत देश दुनिया का दूसरे नंबर का देश है जहाँ सर्वाधिक लंबाई की सड़कें हैं, लगभग 64.45 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। यह अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा लंबी सड़कों का देश है। सभापति महोदय, इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से शरीर में धमनियों का महत्व होता है, ऐसे देश के शरीर के विकास के लिए धमनियों का महत्व है, अच्छे रक्त के संचालन के लिए धमनियों का महत्व है, ऐसे ही देश के विकास के लिए अच्छी सड़कों के होने का महत्व है। और इस काम को करने के लिए आदरणीय गडकरी जी ने जिस तरह की व्यवस्था बनाई, सभापति महोदय बताना चाहूँगा कि जहाँ पहले बजट के पूर्व 1914-15 में जहाँ सड़क केवल 91,287 किलोमीटर सड़क थी, आज 21-22 में लगभग 1,41,190 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा चुकी है। इसी तरह जो बजट 14-15 के समय जो था, उससे लेकर आज की तारीख में 3 गुने से ज़्यादा 1,99,000 करोड़ का बजट दे करके इन सारे कामों को करने का काम मार्ग प्रशस्त किया है। इस तरह से 7 साल में लगभग मोदी जी के कार्यकाल में, गडकरी जी के इस कार्यकाल में 7 साल में 1.5 गुना राशि भी दी और सड़कों को भी बनाने का काम किया है सभापति महोदय। और इसीलिए कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और गडकरी जी का जो विजन है आज देश को बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर आदरणीय गडकरी जी को और इधर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने CRIF के अंतर्गत हमारी सड़कों को स्वीकृत करने का काम किया, जिसमें मेरे यहाँ पर एक बंडोल से कोहका सड़क लगभग 40 किलोमीटर की सड़क है, उसका निर्माण होगा, जो कि हमारे NH7 को और बालाघाट से हमारे सिवनी से छिंदवाड़ा वाले मार्ग को इंटर कनेक्टिविटी का 40 किलोमीटर का एक मार्ग बनेगा। इसी तरह से सभापति महोदय, मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब पूर्व हमारे राजमार्ग मंत्री थे हमारे पड़ोसी छिंदवाड़ा के, तो उन्होंने अपने यहाँ जितने सड़कें बनाई, जितने NH बनाए,
पर टोल अपने क्षेत्र में नहीं लगने दिया, उनको अन्य जिलों की तरफ स्थानांतरित किया। मेरे सिवनी में इतने ज्यादा टोल हो गए थे, एक NH का एक टोल हटाने का भी काम किया है, जिसकी बहुत जनता की मांग थी। पर मैं इसी तरह की एक मांग करना चाहता हूं कि जो छिंदवाड़ा से सिवनी के बीच में सिवनी से केवल 15 किलोमीटर दूर लाके टोल लगा दिया गया है, जबकि हमारी दूरी 25 किलोमीटर पड़ती है। तो जनता की मांग है कि कम से कम उसको बॉर्डर पे लगाया जाए, ताकि हमको केवल शहर से निकलने वाले व्यक्ति सिवनी जिले में जाना है तो टैक्स देना है और छिंदवाड़ा के लोगों को देना नहीं पड़ता, तो कम से कम उसकी सुविधा हमारी जनता को मिले। सभापति महोदय, मैं आज आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह गडकरी जी ने नए आयाम गढ़े हैं, तो इसके अंतर्गत मेरी एक डिमांड है मेरे लोकसभा क्षेत्र की। मेरा लोकसभा क्षेत्र में एक और अभ्यारण्य है, कान्हा नेशनल पार्क, और एक कान्हा नेशनल पार्क के लिए लोग अभी हवाई मार्ग से ही आते हैं, और बालाघाट जिले में अभी एक भी NH नहीं है, और इस समय पर वहां पर सड़कें नहीं होने से वहां पर रेल मार्ग में भी और ना भी कोई बाईपास है, तो इसके कारण से हमको बहुत दिक्कत होती है चारों तरफ। 2 मिनट बस मैं अपनी मांग बात कर सकता। तो उसमें क्या है कि मैंने जो मांग कर रखी थी मंत्री जी से कि बालाघाट से भंडारा को उससे जोड़ दिया जाए, तो हमको नागपुर के लिए हमारे को इलाज के लिए जाना पड़ता है, तो बालाघाट भंडारा मार्ग है। ऐसे ही मेरा सिवनी से लेके तुमसर मार्ग जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा गनगरेज फैक्ट्री जबलपुर टू भंडारा को जोड़ने के लिए सीधा मार्ग होगा, जो अभी नागपुर होके जाता है। इसी तरह सभापति महोदय, कान्हा जाने के लिए नागपुर से बालाघाट लोग आते हैं, तो ये NH बनेगा, और ऐसी बालाघाट से कान्हा के लिए गढ़ी लेके आमानाला तक भाई हमारे महाराष्ट्र की सीमा तक बना दिया जाता है, तो कान्हा में लोगों को आने की सुविधा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गोंदिया से लेके बालाघाट तक 4 लेन का काम की स्वीकृति दी है, और मेरे सिवनी से लेके रायपुर के लिए सीधा मार्ग है, तो बालाघाट से लेके सिवनी तक 4 लेन का मार्ग का निर्माण किया जाए। सिवनी मंडला मार्ग भी है, कान्हा यदि जाना है तो सिवनी होकर जाते हैं, तो कान्हा जाने के लिए तो सिवनी मंडला NH भी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अंतिम बात, मेरे यहाँ पर सिवनी में भी रेल के काम के पहले NH बना दिया गया, पर उस समय पर हवाई पुल बना के देने का काम नहीं किया गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिवनी से छिंदवाड़ा मार्ग पर, सिवनी से मंडला आपके नागपुर मार्ग पर, और जो हमारा खैरी टेक एक अंतिम है, खैरी टेक से लेकर के जो नंगझर तक NH7 था, उसको बना के देने का काम उस समय में नहीं किया गया। 1 टाइम में बना के देना था, उसको ठीक से बना के नहीं दिया गया है, आधा अधूरा बना के उस समय दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, और इसलिए मंत्री जी ने इसमें सहमति भी प्रदान की है। तो मेरा विभाग से आग्रह है कि हमारे सिवनी शहर के अंदर से जो गुजरने वाला 11 किलोमीटर का मार्ग है, उसको भी 4 लेन बना के दें, ताकि सिवनी शहर जो नागपुर और जबलपुर के बीच का मार्ग है, इसको जनता की सुविधा मिल सके। आपने एक अंतिम बात, अभी माननीय मंत्री सभापति में एक अंतिम बात कह के, मेरा जो है वो महाराष्ट्र से लगा हुआ प्रांत आता है, और मेरे यहाँ पर बालाघाट से नागपुर जाने के लिए बोनकट्टा में एक पुल पड़ता है, वो महाराष्ट्र का पुल आता है, और उसके लिए कहीं से राशि मिल नहीं रही, महाराष्ट्र सरकार उसको आवंटित नहीं कर रही। मैंने माननीय मंत्री जी से मांग रखी थी, उन्होंने अपनी सहमति भी दी है, तो बोनकट्टा पर अंतर्राज्यीय एक पुल बना के देने का कष्ट करेंगे, तो जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। अभी हमारी केवल 2 व्हीलर गाड़ियां, 4 व्हीलर गाड़ियां निकल रही, बड़े वाहन जा नहीं रहे, इससे हमें इलाज कराने जाना हो, हमारे यहाँ के लोगों को व्यापार के लिए जाना हो, तो मैं केवल इतना कहते हुए आपने मुझे समय दिया, मैं पुनः अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।